नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि झारखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों के उम्मीदवारों को लेकर के बड़ी बात और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजद वो पार्टी है जो आए दिन झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बीच बड़ी बैठक हो रही है और सीटों को, उम्मीदवारों को लेकर बड़ी मांग की है राजद ने। अब ये काफी सोचने समझने वाली बात हो जाती है। एक तरफ कई पार्टियां झारखंड में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सीटों के बंटवारे में उनके खेमे में सीट ना आना काफी बड़ी मुश्किलें हो जाती है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा कोई दमखम के साथ दिख रहा है तो वो है राजद। राजद सिर्फ एक सीट के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात कर अपने उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। समर्थन के साथ और मजबूती के साथ लड़ने के लिए राजद डटे हुए हैं इस वक्त झारखंड में। आपको बता दें, भाजपा कई सीट अपने खेमे में ले रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा वहां से इस बार काफी दमखम के साथ देखने को मिलेगी। वहीं नीतीश कुमार के पाले में भी 2 सीटें दर्ज की गई है, लेकिन राजद के खेमे में सबसे ज्यादा सीटें अभी तक दर्ज कर दी जा रही है। आपको बता दें, राजद के खेमे में 7 सीट तो पहले से ही तय है, लेकिन 8वीं सीट के लिए वो लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वो अपने उम्मीदवार को उतारने की बात करें। और भी कई मामले खुलकर सामने आ रही है। आइए हम एक एक कर आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए नामांकन की भी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला लटका हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, लेफ्ट और राजद के साथ जेएमएम और कांग्रेस का सीट समझौता अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। राजधानी रांची में कई बार संयुक्त पार्टी को भी लेकर के बड़ी बातें और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। इस दौरान बड़ी बात सबसे ज्यादा बताया जाए तो झारखंड में 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद जेएमएम की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाकपा माले और राजद के लिए 11 सीटें छोड़ी जाएगी, जिसके बाद यह कयास लगाए गए कि भाकपा माले को 4 और राजद को 60 सीटें ही मिलेगी। हालांकि शाम होते होते राजद की तरफ से 7 सीटों पर समझौते से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि उनकी तैयारी 18 से 20 सीटों पर है। अब 12 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं सोमवार को रांची में तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद ऐसी बात सामने आई कि राजद 7 सीटों पर मान गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद यह बात सामने आने लगी कि भाकपा माले कम से कम 5 सीटों की डिमांड रखी है और भाकपा माले के नेता मनोज भट्ट ने 13 सीटों पर मांग को दर्ज किया है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि राजद जो कि आए दिन झारखंड से सीटों के बंटवारे को लेकर और अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए लड़ती जा रही है, कई पार्टियों के विरुद्ध बयानबाजी भी की। इस दौरान कहा जाए सोमवार की उनकी मुलाकात होती है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से, जिसके बाद वो सीटों की मांग करते हैं। हालांकि उन्हें उनके खेमे में 7 सीटें ही दर्ज की गई, जिसके बाद राजद वहां से 18 से 20 सीटें ही चाहती थी। इसके बाद भी अब आपको बता दें कि कई बड़ी बातें हो गई थी। राजद काफी नाखुश दिख रहा था इस बात से और इनकार भी कर दिया था सीटों को लेकर के। इसके बाद से आपको बता दें, हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद राजद थोड़ा, अब वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब राजद का रुख थोड़ा थोड़ा बदल चुका है, यानी कि 7 सीटों पर उनकी हामी देखने को मिल सकती है। ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से घोषणा नहीं हुई है कि राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि 7 सीटों पर राजद इस बार अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं और मजबूती के साथ झारखंड में दमखम दिखाने को तैयार है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।